आपकी नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है फॉलिंग चैनल राइजिंग चैनल से। ठीक उल्टा होगा। फॉलिंग चैनल में भी आपको दो ट्रेंड लाइन मिलेगी। ऊपर वाली रेजिस्टेंस का काम करेगी, नीचे वाली सपोर्ट का काम करेगी, और प्राइस फॉलिंग चैनल में डाउन ट्रेंड में मूव करता रहता है। ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में एग्जाम्पल के लिए प्राइस यहां पर डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा था। हम ये दो पॉइंट को टच करके एक ट्रेंड लाइन बना देंगे जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगी। हम एक दूसरी ट्रेंड लाइन बनाएंगे। नेक्स्ट प्राइस आता है इस ट्रेंड लाइन के पास जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रही है। वहां पर हमें एक बेयरिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला, तो यहां पर हम सेल में एंट्री कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई से थोड़ा ऊपर रहेगा और प्रॉफिट टारगेट इस ट्रेंड लाइन के पास नेक्स्ट प्राइस नीचे गिरता है, जिसके साथ हमारा प्रॉफिट टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है। अभी हम देखें तो प्राइस इस सपोर्ट के पास एक बुलिश कैंडल का सिग्नल देता है। डाउन ट्रेंड है, इसलिए हम यहां पर बाय में एंट्री नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे कि प्राइस अगर फिर से इस ट्रेंड लाइन के पास आता है और वहां पर हमें कोई बेयरिश सिग्नल मिले तो हम सेल में एंट्री करेंगे। नेक्स्ट प्राइस आता है फिर से इस ट्रेंड लाइन के पास, वहां पर हमें एक बेयरिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला। अब आप यहां पर फिर से सेल में एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट जैसा हमने पिछले ट्रेड में लिया था उसी तरह से रहेगा। नेक्स्ट यहां पर प्राइस फिर से नीचे गिरता है, जिसके साथ हमारा दूसरा टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है। आपकी नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ये पैटर्न न्यूट्रल पैटर्न है, मतलब जब तक ये पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक हम कुछ कह नहीं सकते कि आगे प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे। इसमें आपको दो ट्रेंड लाइन मिलेगी। एक लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आती है और दूसरी नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। जब हमें इस पैटर्न में किसी एक तरफ का ब्रेकआउट मिले उसी तरफ हम ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। अगर प्राइस इस रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करें तो हम रिटेस्ट का वेट करके बाय की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं, और अगर प्राइस इस सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करें तो हम रिटेस्ट का वेट करके सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। और जहां पर ये दोनों ट्रेंड लाइन मिलती है उसे एरिया को हम एपेक्स कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहां पर प्राइस स्टार्टिंग में नीचे आ रहा था, फिर प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है और फिर नीचे गिरता है, लेकिन यहां पर यह स्विंग नीचे की तरफ ब्रेक नहीं हुआ। फिर प्राइस ऊपर जाता है, लेकिन यहां पर भी प्राइस इस स्विंग को ब्रेक नहीं करता और रिवर्स हो जाता है। और यहां एक बार फिर से प्राइस इस स्विंग को ब्रेक करने में नाकामयाब रहता है और फिर से नीचे की तरफ मूव करता है। अब हम ये दो पॉइंट को टच करके एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे जो कि सपोर्ट का काम करेगी, और ये दो पॉइंट को टच करके हम एक दूसरी ट्रेंड लाइन बनाएंगे जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगी। अब हम वेट करेंगे कि प्राइस ये दोनों में से किसी एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे। जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट मिलेगा उसी डायरेक्शन में हम ट्रेड में एंट्री करेंगे। नेक्स्ट प्राइस ने इस सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। अब हम रिटेस्ट का वेट करके सेल में एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आता है जो कि अब रेजिस्टेंस का काम करेगी। वहां पर हमें एक बेयरिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला। अब आप यहां पर सेल में एंट्री कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर और प्रॉफिट टारगेट के लिए आप ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में जितना गैप होगा उतना प्रॉफिट आगे रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो प्राइस नीचे गिरता है, जिसके साथ हमारा प्रॉफिट टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, ये 5 पैटर्न थी जिसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी है, और अगर पर्सनली मेरी बात करूं तो मुझे राइजिंग चैनल और फॉलिंग चैनल में ट्रेड करना बहुत ही अच्छा लगता है।